अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। जी जनाब, तो ये ज़बरदस्त सी खोया बर्फ़ी मिठाई आपके सामने जो नज़र आया है, ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मिलेशियस, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई है। तो जनाब, आज आपको इसका सीक्रेट बताने जा रही हूँ कि ये जो मिठाई मैंने बनाई है घर पर, किस तरह बनाई है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ, बहुत ही जो चीज़ें घर में मौजूद होती हैं उससे बनाई हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, हमने ले लिए हैं यहाँ पर ब्रेड। जी जनाब, ब्रेड, ये ब्रेड से बनी हुई मिठाई है, बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। तो जनाब, हम ले लेंगे 6 ब्रेड के स्लाइसेस और इनको साइडों से हम कर लेंगे कट। ठीक है क्या? क्योंकि हमें ब्राउन पार्ट हमें नहीं चाहिए, तो हमने सिंपल इसको स्लाइस इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। और इसी तरह बाकी सारे जो है वो मैं कट कर लूँगी और इस तरह से इनके पीसेस कर लेंगे। पीसेस करने के बाद जनाब जो है इसको हमने क्या करना है, चॉपर में डालकर चॉप कर लेना है, चाहे ग्राइंडर में डाल लें, बस हमने चॉप करना है। ठीक है, सिंपल इसका ब्रेड क्रम्ब तैयार कर लेंगे। दूसरी तरफ हम ले लेंगे पैन और दूसरे उसमें ले लेंगे हम 1 kg मिल्क। ठीक है, ये 1 किलो दूध है और फ्रेश दूध है जिसको मैंने बॉयल कर लिया है और ये नॉर्मल टेम्परेचर पर है। इसको मैंने सिंपल चढ़ा दिया है और थोड़ा सा इसको गर्म कर लेंगे और थोड़ा सा बॉयल आ जाए तो इसको जो है वो हम पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा कवर कर लेंगे ताकि दूध जो है वो जल्दी से बॉयल आ जाए इसके अंदर, और इसको हम मज़ीद बाकी जो है वो स्टेप्स को लेकर चलते हैं। जी जनाब, आप देख सकते हैं दूध जो है वो अच्छा खासा बॉयल आने शुरू हो चुका है। इसमें हमने इसमें यहाँ क्या करना है, एक बॉयल आ चुका है, यहाँ पे मैं डाल दूँगी तकरीबन पौना कप जो है वो प्याली जो है मेरे पास है चीनी। हम यहाँ पर चीनी ऐड कर देंगे और चीनी डालकर मैं अच्छा सा मिक्स दूँगी। मिक्स करने के बाद जनाब, हमने इसको कुछ नहीं करना, हमने दूध को इतना पकाना है कि दूध जो है वो हमारा थोड़ा गाढ़ा हो जाए। ठीक है, दूध की क्वांटिटी को कम करना है हमने और ज़बरदस्त सी बर्फ़ी रेडी करेंगे। ब्रेड, दूध से बनी ब्रेड के साथ बर्फ़ी बनाएंगे, बहुत ज़बरदस्त बनती है, बहुत जल्दी बन जाती है। अगर आपके पास गेस्ट आने वाले हैं और आपके पास कुछ डेज़र्ट नहीं बना हुआ, तो आप 1 घंटे से पहले पहले इस डेज़र्ट को बनाकर रेडी कर सकते हैं और मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। और कोई नहीं बता सकेगा कि ये जो बर्फ़ी है वो बाहर से आई है या कहाँ से आई है। जी जनाब, अब जो मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर घर की दूध की मलाई है जिसको मैंने फेंट कर डाल दिया है। अगर आपके पास है तो आप डाल लीजिएगा, नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, दूध की तकरीबन मैंने हाफ़ प्याली जो है वो मलाई डाल दी है, इससे बहुत ही एक रिच फ्लेवर आएगा बर्फ़ियों में। जी जनाब, आप देख सकते हैं दूध जो है वो अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है और अब इस स्टेज पर मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पर ड्राई मिल्क पाउडर। ठीक है, किसी भी ब्रांड का ले लें, चाहे खुला ले लें, जैसे मर्ज़ी। यहाँ पर हमने इसको ऐड करना है और थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बन जाएं। ठीक है, ये भी मैंने तकरीबन पौना प्याली जो है वो लिया है और इसको यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे और इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि गुठलियाँ ना बने। बहुत ही स्मूथ सा हमने इसका जो है वो रेडी कर लेना है। जी जनाब, सारा कुछ मैंने ऐड कर दिया है इसमें, अच्छा सा मिक्स करेंगे। और यहाँ पर जनाब, अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें और जनाब साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। जी जनाब, अब वक्त आ गया है कि हमने यहाँ पर डाल देना है अपने ब्रेड क्रम्स जिनको हमने चॉप कर लिया था, जिसको हमने क्रम्स बना लिया था। अब हमने हल्का हल्का इसको डालना है और इसको ऐड कर मिक्स करते जाएंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने, क्योंकि इसमें भी गुठलियाँ बनने का है, ये इसमें गुठलियाँ बन सकती हैं। तो इसको हम स्मूथली इसको जो है मिक्स करते जाएंगे। आप देख सकते हैं दूध मज़ीद गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और मुसलसल इसको चलाएंगे और चलाते इसके साथ साथ इसको हमने देखते रहना है कि ये नीचे लगे नहीं। हमने इस फ्लेम को जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, लो टू मीडियम रखना है। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से पकाने के बाद, मज़ीद पकाने के बाद इसकी जो लुक है वो कुछ इस तरह की हो जाएगी। अभी आपको बहुत स्टिकी सा लग रहा है लेकिन ये थोड़ी देर में खुद ही सेट हो जाएगा। ठीक हो गया, मज़ीद इसको करते जाएंगे ताकि इसकी जो एक थिकनेस है वो
जो है वो बनती जाए। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ ताकि जो है वो एक इसकी जो स्टिकनेस है वो थोड़ी सी जो चिपक रही है ये वो इसकी चिपक जो है वो ख़त्म हो जाए। ये एक स्मूथ सा बैटर जो है वो एक साथ इकट्ठा हो जाए। ये देख सकते हैं आप, ये इकट्ठा हो गया है। ये थोड़ा सा मैंने इसमें यहाँ पर आपको अगर इस तरह से हो जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये खुद ही अभी आप खुद ही जो है वो जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये खुद ही सेट हो जाएगा। और यहाँ पर एक और भी गलती हो सकती है कि यहाँ पर आप थोड़ी सी ब्रेड की जो क्वांटिटी है वो आप थोड़ी सी बढ़ा लेंगे। बस मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और यहाँ पर मैं एक ले लिया है, यहाँ पर मैंने एक सांचा और मैंने बटर पेपर पर थोड़ा सा घी ग्रेस कर लिया था और यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया है सिर्फ सेट करने के लिए, क्योंकि हमने इसको सिर्फ सेट करना है। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है और हमने इसको सेट कर लेना है। ये बटर पेपर था, मैंने इसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए जो है वो लगाया था। अब मैं इसको बाहर निकालूंगी और बाहर निकालने के बाद मैंने थोड़ा इसको सेट करना है। जैसे जैसे ये सेट होगा, जैसे इसको हवा लगेगी, ये इसका जो टेक्सचर है वो मज़ीद बेहतर होता जाएगा। ठीक हो गया। अभी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत मज़े की, बहुत यम्मी डिलीशियस ये मिठाइयाँ बनकर रेडी होती हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जनाब इसके मैंने पीसेस इस तरह से कर लिए हैं। अभी हमने इसको कट नहीं किया, थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ। जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है या जो अवेलेबल है आपके पास आप इसमें ऐड कर लेंगे। मेरे पास काजू हैं और कुछ बादाम हैं, वो मैं ऐड कर रही हूँ, इसके साथ गार्निश कर रही हूँ। तो जनाब इसकी हम कर लेते हैं अच्छी सी गार्निशिंग और जनाब तैयार है हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी दूध और ब्रेड की मिठाई, जो कि आप खाएंगे तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे, आई एम श्योर।